अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक दावा है और एक तरफ हकीकत है। वो दावा कितना दुरुस्त है उसके लिए सबूत चाहिए, और एक तरफ दूसरी तरफ हकीकत है, उसकी तसल्ली हम कर चुके हैं। दीमक फिल्म ने किस सन में से कितनी कमाई की है और अब तक कितनी कमाई की है 16 जून तक, यानी 15 जून तक। 16 जून को हमें डिटेल मिली है, तो 15 जून, क्योंकि 16 जून की सुबह मिली थी, तो 7 जून से लेके 15 जून तक दीमक फिल्म ने कितना कमाया है ये मैं अपनी तसल्ली कर चुका हूँ। एक एक सिनेमे का बिज़नेस आपके सामने रखता हूँ, और दूसरी तरफ एक दावा आने वाला है जो हम आपको पहले बता देते हैं, लव गुरु का। वो दावा है, उसके हवाले से हमें तसल्ली नहीं है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो फज फिगर्स होते हैं वो खैर हमारे बजट में भी आजकल नज़र आते हैं। फजिंग की जाती है, फोर्जरी की जाती है, जो 2 नंबरी की जाती है, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम में आ जाती हैं। इन्फ्लेटेड किस्म के जो फिगर्स हैं, इससे जो असल फिल्म होती है उसका हक भी मारा जाता है, मिसगाइड भी किया जाता है, बयानिए भी बनाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर प्रेशर भी आते हैं कि जनाब आप तो कुछ कह रहे हो। ये मुख्तलिफ इसके काफ़ी सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं, इसके काफ़ी रिपरकशन जिसे कहते हैं ना, वो काफ़ी सारे हैं कि आप अगर कोई गलत फिगर बताते हैं तो उसका आफ्टर इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होता है। तो हमारी कोशिश ये है, मैंने जिस तरह उस दिन भी बताया था कि ऑथेंटिक नंबर आपको बताता हूँ। ऑथेंटिक नंबर के बगैर मैं शोज़ कितने चल रहे हैं वहाँ से गेस करता हूँ कि कौन सी फिल्म आगे जा रही है। जब तक ऑथेंटिक नंबर नहीं आएगा हम नहीं बताएंगे। दावों के ऊपर हम नहीं चलेंगे। दावे आपको एज ए जर्नलिस्ट बताएंगे ज़रूर, लेकिन दावों के ऊपर हमें कोई जिसे कहना चाहिए कि हमारी तसल्ली नहीं है, हमें उसके ऊपर यकीन नहीं है जब तक। तो एक तरफ एक फिल्म का एक एक चीज़ का इची पिची का बिजनेस आपके सामने तफसील के साथ, डॉक्यूमेंटेड तफसील के साथ आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी सामने नहीं आता और बताया जाता है कि नहीं अभी वो उसके नंबर है नहीं है, वो क्या है। ये सारी तफसील आपको बताते हैं, और आखिर में आपको सईद नूर साहब के हवाले से ही बताएंगे उनकी क्या, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, वही बताएंगे। तो दीमक फिल्म अभी तक कितना कमा चुकी है ये आपको बताते हैं, और आपके इंटरेस्ट के लिए हमने कुछ सिनेमा जो बड़े बड़े सिनेमे हैं या बड़ी बड़ी चेन्स हैं उसका नंबर फिगर्स में आपके सामने रखते हैं, और ये 100% बिल्कुल दुरुस्त फिगर है। आप मेरे पर तसल्ली रखें, मैंने इसकी एज ए जर्नलिस्ट पूरी ऑथेंटिक वो की है, और इसकी तसल्ली कर ली है अपनी कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है, ये बिज़नेस ठीक है या नहीं है। तो इसके बाद अब मेरा आपसे सवाल है, मुझे सारे कह रहे हैं कि आप एक फिल्म के पीछे पड़ गए हैं, तो ये है वो है। मेरा सवाल है कि 2 फिल्में एक दिन रिलीज होती हैं, एक फिल्म का बिजनेस ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने आ जाता है, डॉक्यूमेंटेड। दूसरी फिल्म के बिजनेस के ऊपर सिर्फ दावे आते हैं, उसका कोई चीज़ सामने उस तरह से नहीं आती। मैं ये नहीं कहता लव गुरु रश नहीं ले रही, लव गुरु 16 शो भी चल रहे हैं लाहौर में एक एक दिन में। मैं ये नहीं कहता कि उसने बाकी शहरों में बिजनेस नहीं किया, लेकिन मेरा ये मानना है और ये कहना है कि आप इसके डॉक्यूमेंटेड सबूत, ये होता है, ये कोई नया नहीं है, दुनिया में भी होता है और पाकिस्तान में भी किसी ज़माने में होता है। निगार अखबार में रिटर्न में आता था लाहौर में इस फिल्म का इतना बिजनेस चल रहा है, वो एक साइड के ऊपर बिजनेस, जो पुराने देखने वाले हैं उनको पता होगा कि किस तरह करते थे। तो मैं आपको ज़रा बताता हूँ, दीमक फिल्म 7 जून को रिलीज़ हुई। पहले आपको बताते हैं, न्यूप्लेक्स सिनेमा है अस्करी में, वैसे न्यूप्लेक्स सिनेमा DHA में भी है। न्यूप्लेक्स सिनेमा अस्करी कराची में है, न्यूप्लेक्स ये इसकी चेन है। इस फिल्म ने, दीमक ने मतलब है आप कह लें कि 7 से लेकर 15 जून तक जितने दिन भी बनते हैं, 1,17,86,000 रुपये कमाए हैं न्यूप्लेक्स सिनेमा पर अभी तक दीमक ने। कराची के एक सिनेमा पर न्यूप्लेक्स, जो कि दूसरा इसका DHA में है, उसका कितना है वो भी बताते हैं। अस्करी कराची में 1,17,86,000 की कमाई की है। आगे क्यू सिनेमा लाहौर, ये भी बड़ी चेन है, 99,80,350 रुपये कमाए हैं, यानी एक काम 90 लाख, जो कहते हैं ना 89 लैक्स, 99,80,350 रुपये क्यू सिनेमा लाहौर से कमाए हैं। फिर आ जाते हैं जनाब साहब, लाहौर का एक सिनेमा है यूनिवर्सल सिनेमा, जो ये मुल्तान में भी है। मुल्तान में कितना किया है वो भी बताते हैं, लाहौर में इसने कितने किए हैं। लाहौर ही में 89 लाख जो है ये किया यूनिवर्सल सिनेमा पर, 99,750 रुपये कमाए, ठीक है। और
आगे आ जाते हैं न्यूप्लेक्स DHA कराची। मैंने जैसा बताया कि शुरू में आपको मैंने अस्करी का बताया, तो ये है 76,59,000 रुपए कमाए हैं इसने न्यूप्लेक्स कराची में दीमक फिल्म ने। अब 56,80,250 रुपए इसने अभी तक कमाए हैं जिना पार्क सैनिपैक्स रावलपिंडी में। सैनिपैक्स रावलपिंडी जिना पार्क में कमाए हैं, मैंने आपको बताया भी था उस दिन, 56,80,250 के वहाँ पर रश है काफ़ी। इसी तरह सेंटोरस सिनेमा जो है इस्लामाबाद में, सेंटोरस के अंदर जो सैनिप्लेक्स है उसने कमाया है 43,78,000 रुपये। और इसी तरह यूनिवर्सल सिनेमा मुल्तान जो है उसने उस महाकमाई की है 33,43,900 रुपये। 33,43,900 रुपये दीमक फिल्म ने कमाए हैं। और इसी तरह पैकेजेस मॉल में जो सैनिपैक्स है लाहौर में, पैकेजेस मॉल में सैनिपैक्स है, उसमें 33,74,700 रुपये कमाए हैं। और इसी तरह ओशन मॉल कराची में 30,65,000 रुपये इसने कमाए हैं। और ये मैंने आपको बताए हैं तकरीबन 10-11 सिनेमों की डिटेल। कुल इसकी 47 सिनेमों की डिटेल हमारे पास है, 47 स्क्रीन्स की डिटेल हमारे पास है सिनेमा की। और 47 सिनेमा में कितनी कमाई की है वो एक एक डिटेल हमारे साथ है। तो अब तक 15 जून तक, 7 जून से लेके जो दीमक फिल्म ने कमाई की है वो 8,33,74,150 रुपये की है। ये है ब्लैक एंड वाइट में आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर जो पूरे मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें कोई फजिंग नहीं है, कोई दो नंबरी नहीं है। मैंने अपनी तसल्ली की है। कोई मुझसे अगर कहेगा, कोई मुझे अगर कहीं पे भी लेके जाए, कहीं पे भी चैलेंज करे, तो मैं उसको डॉक्यूमेंटेड सबूत दिखाने के लिए तैयार हूं। लेकिन दूसरी तरफ का दावा भी सुन लें। मैंने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि 50 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। बिल्कुल कर चुकी होगी, जिस तरह से वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और दुनिया भर के सिनेमाओं पे। दीमक फिल्म क्योंकि बाहर नहीं आई तो उसका हम कुछ नहीं कहते भी, लेकिन 50 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। मैंने उनसे पूछा कि आपका ये हमें सबूत दे सकते हैं? जी 1-2 दिन में फिगर्स देंगे। मैं कहा कौन से फिगर? ये 50 करोड़ वाले। मैं कहा नहीं, 50 करोड़ वाले नहीं, हमें इकट्ठा फिगर नहीं चाहिए, हमें डिवाइड करके ब्रिक वाइज आप दें कि किस सन में से कितनी कमाई। नहीं, ये तो हम पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। ये आपके सामने मैंने आपको बता दिया कितने दिन लगे हैं। इनको जिन्होंने देने होते हैं वो दे देते हैं। मैं अगेन कहूँगा लव गुरु बहुत अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन एग्जैजरेटेड नंबर की वजह से आप दूसरों को ख़राब ना करें। आप झूठे मूठे रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर प्रेशर लेके आ रहे हैं, दूसरी फिल्मों को मुतासर कर रहे हैं, उनके अपने बयानियाँ बना के पता फिल्म इंडस्ट्री को किधर लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप अगर नंबर 50 क्या 100 करोड़ का दे दें, आप जो मर्जी दे दें। असूल तो यह है कि दिन के हिसाब से होता है। जब 2 नंबरी होती है ना, वो लमसम दे दिया जाता है। एलो पहले 4 दिन आपने बिजनेस नहीं दिया। इंडिया में आप देखें कोई फिल्म आती है, सुल्तान आती है, पहले दिन का बिजनेस, दूसरे दिन का बिजनेस, तीसरे दिन का बिजनेस। यहाँ पे भी पहले होता है जवानी फिरनी यानी पंजाब नहीं को, पहले दिन का बिजनेस, दूसरे। ये क्या जी 4 दिन का एकदम बिजनेस, फिर खामोशी, फिर उसके बाद अगले 4 दिन का बिजनेस, और उसमें भी वर्ल्ड वाइड शामिल नहीं है। पिछले 7 दिन से फिर खामोशी है, 5 दिन 7 दिन से अब एकदम दे दिया जाएगा। तो ये होता है पागल बनाने के लिए, ताकि आपसे कोई सवाल ना करे। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जंप मारने का मतलब है कि आप पर डे देंगे। पर डे किस तरह दे सकते हैं मुझे बताएं ज़रा। बिलफर्ज आज फिल्म को लगे हुए 10 दिन हो गए, चले ठीक है। आपने कहा कि पहले 4 दिन का बिजनेस पाकिस्तान में 12 करोड़ था, फिर उसके बाद 19 करोड़ का फिगर भी आ गया सामने, ठीक है। इसमें वर्ल्ड वाइड अब कितना है, तो उसमें आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह यह है कि ईद के दिन लोग ज़्यादा निकलते हैं, ईद के अगले दिन निकलते हैं, ईद के हफ्ते पूरे में निकलते हैं। अब ईद के पूरे हफ्ते में तो पता चले आपके पास बिजनेस है 3 करोड़ या 4 करोड़ पर डे। अगर पर डे, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पर डे इनसे मांगा जाए, अगले में एकदम से जंप किस तरह होगी? क्योंकि अगले तो लोग तो ज़्यादा वर्किंग शुरू हो गई है, टाइम खत्म हो जाता है, पैक जाने सन में, लेकिन ज़्यादा लोग तो उसी वक्त निकले थे। आप उठा के देख लें। तो ये है जनाब साहब के आप फैक्ट्स एंड फिगर पूरा देंगे तो हम उसके ऊपर यकीन करेंगे, वरना हम सवाल करेंगे। हम आपसे बीइंग अ जर्नलिस्ट सवाल करेंगे कि आप इसका नंबर दें डॉक्यूमेंटेड, जिस तरह मैंने अभी आपको 47 सिनेमों का मेरे पास पड़ा हुआ है, 10-11 का मैंने आपको बता दिया है। तो ये है दीमक, और बड़ी अचीवमेंट है। उसकी वजह यह है कि कम बजट की फिल्म है, लेकिन ये अपना वो पूरा कर चुकी है और आगे भी चल रही है। अब आते हैं जनाब सैयद नूर साहब। गुज़िश्ता दिनों में हमें पता चला, अगरचे कुछ दोस्तों ने उनका सुन लिया होगा, उस पर फेसबुक पे भी आया हुआ कि उनके तबीयत ख़राब थी, तो मैंने भी उनसे रब्ता कायम किया। मेरा 2 दिन फ़ोन उनका शायद बंद था, रब्ता नहीं हुआ। आज सुबह उनका फिर मुझे मैसेज आया, तो जिस तरह उन्होंने फेसबुक पे बताया, तो उन्होंने बताया
कि उनकी हार्ट बीट का इशू था, उनको पेस मेकर पड़ा है, और फिर उन्होंने सब जितने भी चाहने वाले हैं उनके लिए दुआएं भी दी, उनका शुक्रिया भी अदा किया। और उन्होंने कहा कि मुझे इस छोटी सी चीज़ से ये पता चला है कि मेरे चाहने वाले कितने हैं, ये उन्होंने हमें मैसेज करके बताया। तो हमारी दुआएं उनके साथ है कि वो जल्दी से त्याब हों, घर वो जा चुके हैं अगरचे। तो चलें अगले किसी नंबर्स के साथ और बिज़नेस रिपोर्ट के साथ या किसी रिव्यू के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।